गवर्नमेंट सारा का सारा गन्ना से तो इथेनॉल बना रहा है, तो मार्केट में शुगर आएगा कहां से, और इसी वजह से इसकी प्राइस हाइक हो गई। लेकिन जरा ठहरिए, ये पूरी तरह सच नहीं है। डेटा कहती है कि हाँ, 2026 में इथेनॉल की डिमांड तो बढ़ी क्योंकि गवर्नमेंट ने E10 फ्यूल से E20 फ्यूल का रोल आउट किया। लेकिन अब तक जहां टोटल शुगर केन प्रोडक्शन का 12% एथेनॉल बनाने में यूज होता था, गवर्नमेंट ने उसे रिड्यूस करके 9% कर दिया और पूरा का पूरा लोड शिफ्ट कर दिया मक्के पे, बाजरा पे और राइस जैसे ग्रेन्स आइटम पे। देश के अंदर जितना शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसका 91% शुगर केन आज भी अवेलेबल है सिर्फ शुगर बनाने के लिए। पर देखो, अब सवाल है कि यार अगर इतना ज्यादा शुगर केन से इथेनॉल भी नहीं बनाया जा रहा है तो मार्केट में शुगर भी नहीं है, आखिर क्यों? तो इसके दो बड़े रीजन है। एक कि दिस ईयर देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 11% इन द ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन ड्यू टू बैड वेदर, और अनदर इज देयर इज ए सडन राइज इन द डिमांड। अब सडन राइज इन द डिमांड क्यों हुआ? इसके दो वजह है। एक तो कि चलो फेस्टिव सीजन आ रहा है जो कि जेन्युइन है, और अनदर इज कि एक रूमर फैलाया गया कि यार मार्केट में शुगर नहीं है, इसकी वजह से रेट बढ़ जाएगा। ये स्पेकुलेशन और ये रूमर्स के बाद क्या हुआ, एक तो कि एक्सेसिव परचेजिंग होने लगा। जो रिटेलर्स हैं वो 10 दिन का 20 दिन का स्टॉक परचेज करना शुरू कर दिए, एडवांस में परचेज करना शुरू कर दिए, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो सप्लाई होल्ड कर दिए ताकि रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे अपना मुनाफा कमाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे सिलेंडर का हुआ था, जिनके घरों में ऑलरेडी एक दो सिलेंडर पड़े थे उन्होंने और एक दो ऑर्डर करके स्टोर करना शुरू कर दिया। जब स्टोर करना शुरू कर दिया तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन आपने देखा कि सिलेंडर का किल्लत बहुत दिन तक नहीं चला, वो जल्दी ही ठीक हो गया जब लोगों को अवेयरनेस मिली कि हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त भी मैं आपको इंश्योर कर दूं कि अगर लोग एक्स्ट्रा परचेजिंग ना करें, जितना नॉर्मल कंजप्शन है अगर उतना ही परचेजिंग करें, तो देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में शुगर है। सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है देश के अंदर जितनी होल्डिंग डेज थी उसमें कमी आ सकती है, लेकिन इतनी शुगर है कि कंजप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कि बढ़े हुए प्राइस को इमीडिएट कम करने के लिए सरकार ने दो मेजर इनिशिएटिव लिए हैं। एक कि टेम्परेरली जो शुगर का इंपोर्ट होगा उसको ड्यूटी फ्री कर दिया है, और दूसरा कि जो बड़े मिल्स वाले या बड़े जो ट्रेडर्स थे वो स्टॉक होल्ड 30 डेज करते थे, अब उनको लिमिट 15 डेज का कर दिया गया है। यानी जितना होल्ड होता था उसका सिर्फ आधा कर दिया गया है। ये सारा मटेरियल अब स्टॉक कहां जाएगा? मार्केट के अंदर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो इंपोर्ट से भी सप्लाई बढ़ेगा और जो स्टॉकिस्ट थे उनका भी सप्लाई अब मार्केट में जाएगा। तो जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस रिड्यूस होता है। तो मेरे दोस्त निश्चिंत रहिए, इस रक्षाबंधन में आपको मिठाई मिलेगी। हो सकता है थोड़ा महंगा मिले लेकिन मिठाई जरूर मिलेगी। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।